हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल सिंप्लीफाई सीटेड में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे दोस्तों यूपी टेट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर 2017 का ये पेपर फर्स्ट है। इस वीडियो में हम लोग सीडीपी के 30 क्वेश्चन यानी बाल विकास के विधि व्याख्या हल करेंगे। तो आइए दोस्तों आज की वीडियो स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा आप लोग की स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो इसमें आप लोग नहीं पे विशेष ध्यान देना। सीखने का उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत थांडाई के तो सही है। सीखने का क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत ये स्किनर का है, ये भी सही है। सीखने का क्लासिकल सिद्धांत पावलोव, क्लासिकल जिन्होंने कुत्ते पे प्रयोग किया था यानी पावलोव का, ये भी सही है। सीखने का समग्र सिद्धांत हाल यही नहीं सही है। जो सीखने का समग्र सिद्धांत है ये जर्मन मनोवैज्ञानिक दिया, जैसे कोफका, वर्दीमर, कोफ, ये सब लोगों ने, जितने वर्दीमर थे इन लोगों ने दिया था, यानी वर्दीमर, मैक्स, कोहलर, इन सब लोगों ने सीखने का समग्र सिद्धांत दिया था। इसीलिए निगेटिव पूछा यानी नहीं, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, जैसे का देखिए सीखने का समग्र सिद्धांत अंतर्दृष्टि गेस्टाल्ट जैसे कोहलर, कोफका, वर्दीमर से संबंधित है। सीएल हल से नहीं, हल ने प्रबलन पुनर्बलन का सिद्धांत दिया है। तो हल ने कौन सा दिया है? प्रबलन यानी पुनर्बलन वाला सिद्धांत हल ने दिया है। लेकिन ये जो सीखने का समग्र सिद्धांत है ये गेस्टाल्ट वादियों ने दिया है, जो कोफका वर्दीमर थी। ये तो आप लोगों को पता चल गया। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से किसका नाम, ये टाइपिंग मिस्टेक है दोस्तों, किसका होना चाहिए? नाम सुजान सात के पिता से जुड़ा हुआ है। क्रो एंड क्रो, गाल्टन, रॉश, वुडवर्थ। तो सुजान सात के पिता के नाम से जो जुड़ा है गेस्टाल्ट यानी गाल्टन का, सॉरी गाल्टन, बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की? कैसमर ने की, यूंग ने, कैनन ने, स्पेंजर ने। तो जो ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा वो कैसमर ने की, यानी ए ऑप्शन करेक्ट है। ओके, सृजनात्मक मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? ये आप लोगों को बताना है। कोल एंड ब्रूस का, ड्रेवल का, डिहान का, क्रो एंड क्रो का। तो आप लोग कमेंट करके बताइए दोस्तों, सृजनात्मक मौलिक परिणामों में अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया ये किसका है? ये दोस्तों क्रो एंड क्रो का है, यानी डी ऑप्शन करेक्ट है। विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है? बाल्यावस्था, शैशवावस्था, पूर्व किशोरावस्था, मध्य किशोरावस्था। तो देखिए बाल्यावस्था तो गैंग एज कहा जाता है, शैशवावस्था भी नहीं है, पूर्व किशोरावस्था, मध्य बाल किशोरावस्था। लेकिन जब विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति होती है वो पूर्व किशोरावस्था में आती है, यानी जब किशोरावस्था की स्टार्टिंग होती है उसी में वो भावना यानी विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति उत्पन्न होने लगती है। तो इसीलिए सी ऑप्शन करेक्ट है। सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती कहलाती है सीखने का वक्र, सीखने का पठार, स्मृति अवधान। आप लोग कमेंट करके बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होगा? सीखने का वक्र होगा या सीखने का पठार? तो इन दोनों में से सीखने का वक्र नहीं है लेकिन सीखने का पठार करेक्ट है, यानी बी ऑप्शन करेक्ट है। सीखने में क्रिया, प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? कोहलर, पावलोव, थांडाइक, गेस्टाल्ट। तो गेस्टाल्टवादियों का जो सिद्धांत था वो कौन सा था? समग्रवाद का सिद्धांत। कोहलर का भी नहीं है। पावलोव का है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। थांडाइक ने किसमें
प्रयोग किया था अपना बिल्ली पे, यानी बिल्ली को एक पिंजरे भूखा एक पिंजरे में बंद कर देती हैं, फिर बाहर यानी मीट यानी मांस रख देते हैं या खाने की कोई सामग्री रख देते हैं, जिससे बिल्ली उसमें उछल कूद करती है और धोखे से उस लीवर पे पैर पड़ जाता है और जिससे वो लीवर पिंजरा खुल जाता है और निकल के अपना भोजन प्राप्त कर लेती है। तो ये सीखने में प्रयास और भूल का सिद्धांत किसने दिया? वो थॉर्नडाइक, यानी सी ऑप्शन करेक्ट है। बुद्धि लब्धि आईक्यू निकालने का सही सूत्र निम्न में से कौन सा है? वास्तविक आयु बटे मानसिक आयु, वास्तविक आयु प्लस मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100, मानसिक आयु इंटू वास्तविक आयु। तो सबसे पहले ये होगा आप लोगों का सी ऑप्शन करेक्ट। कैसे? MA यानी बटा CA इंटू 100, ये होता है आईक्यू निकालने का करेक्ट सूत्र, इसीलिए सी ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पे। सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं, जोड़े यानी पेयर में आप लोगों को बताना है 22, 23, 24 उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप लोग कमेंट करिए। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, पेयर में कितने होते हैं? तो ये 23 यानी 23 जोड़े होते हैं। अब 23 जोड़े देखिए, कुल 46 गुणसूत्र होते हैं, यानी 23 जोड़े होते हैं। यदि कुल पूछे गुणसूत्र तो 46 होते हैं और यदि जोड़े यानी पेयर में पूछे तो 23 होते हैं। इसमें आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? हल ने, थॉर्नडाइक ने, गेहार्टी ने, स्किनर ने। तो देखिए थॉर्नडाइक का भी आ चुका, थॉर्नडाइक ने प्रयास एवं भूल पे किया था, लेकिन क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत ये स्किनर ने किया। स्किनर ने चूहा और कबूतर पे प्रयोग किया था, थॉर्नडाइक ने बिल्ली पे किया था। थॉर्नडाइक का कौन सा है? तो ये तो आप लोग पता चल गया, प्रयास एवं भूल का सिद्धांत। अब हल का तो आप लोगों को बताना है कमेंट करके कि हल का सिद्धांत कौन सा होगा। ओके, अगला क्वेश्चन ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पे। कोहलर निम्न में से किसके सिद्धांत से संबंधित है? यानी कोहलर किसके सिद्धांत से संबंधित है? प्रेरणा के सिद्धांत से, विकास के अधिगम सिद्धांत, व्यक्तित्व का सिद्धांत, अधिगम का सिद्धांत। तो जो कोहलर है दोस्तों वो अधिगम के सिद्धांत से संबंधित है, डी ऑप्शन करेक्ट है। कोहलर ने अधिगम यानी सीखने का अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत दिया था। बुद्ध के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन है? कैटल, थॉर्नडाइक, वर्नन, स्किनर। स्किनर का सिद्धांत आप लोगों को पता है, जैसे कि मैं अभी ऊपर बता चुकी हूँ, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत है। और थॉर्नडाइक का कौन सा? प्रयास एवं भूल का सिद्धांत। और ये बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय जो प्रतिमान है ये कैटल का, यानी ए ऑप्शन करेक्ट है। और वर्णन का आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि इनका कौन सा सिद्धांत है। ओके, शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु किया जाता है? समझ, अनुप्रयोग, सृजनात्मकता, समस्या समाधान। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है दोस्तों सृजनात्मकता, यानी सी ऑप्शन करेक्ट है। गोलमैन निम्न में से किससे संबंधित है? सामाजिक बुद्धि, संवेगात्मक बुद्धि, अध्यात्मक बुद्धि, सामान्य बुद्धि। तो आप लोग बताइए गोलमैन जो है मनोवैज्ञानिक वो किस से संबंधित है? किस बुद्धि से? वो संवेगात्मक, यानी बी ऑप्शन करेक्ट है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। निम्न में से कौन विशेष से भिन्न है? अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत, समान अवयवों का सिद्धांत, ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत, सामान्यीकरण का सिद्धांत। तो देखिए जो सी ऑप्शन करेक्ट है, ये सबसे भिन्न है। भिन्न क्यों है? ड्राइव रिडक्शन थ्योरी हल द्वारा दी गई
एक अभिप्रेरणा का सिद्धांत है। बाकी जो तीनों हैं वो अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत से संबंधित है। ये जो तीन है दोस्तों ये अधिगम से सिद्धांत से संबंधित है, लेकिन जो ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत है ये अभिप्रेरणा के सिद्धांत से संबंधित है। इसीलिए तीनों से सी ऑप्शन भिन्न है। सी ऑप्शन करेक्ट है। ओके। संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर है ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण। तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए जो वर्गीकरण है ये तीनों तो वर्गीकरण ये किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है? ब्लूम। ये ब्लूम की टेक्सोनॉमी से लिए गए हैं। ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण। तो इस क्वेश्चन का पहले मैं करेक्ट ऑप्शन बताती हूँ। इस करेक्ट ऑप्शन है वो ज्ञान है, यानी ए ऑप्शन करेक्ट है। बाकी देखिए सीरियल वाइज ब्लूम टेक्सोनॉमी के अनुसार पदानुसार इस प्रकार है। ज्ञान पहले आएगा, फिर अवबोध आएगा, फिर अनुप्रयोग, फिर विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। अतः सबसे निचला स्तर ज्ञान है। तो न्यूनतम स्तर पीछा है, यानी सबसे नीचे का स्तर जो सबसे कम है उससे वो ज्ञान है। तो आप लोगों को पूरा डिटेल पता चल गया। देखिए एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है, मोटर बाइक चलाना सीख रहा है। यह उदाहरण होगा क्षैतिज अधिगम अंतरण का, ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का, द्विपार्श्व अधिगम अंतरण का, कोई भी अधिगम अंतरण का नहीं। तो आप लोगों को कमेंट करना है इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है दोस्तों बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पे, निम्न में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है? कारण पूछा है प्रेरणा की सीमा, शारीरिक सीमा, ज्ञान की सीमा, विद्यालय का सहयोग, असहयोग। मतलब ये अधिगम का पठार नहीं है, इसीलिए बी ऑप्शन करेक्ट है। ये जो तीनों है ये अधिगम के पठार हैं। अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है। यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, यानी किसके द्वारा दिया गया है? गेट्स व अन्य मॉर्गन एवं गिलिलैंड, क्रॉनबैंक, स्किनर। तो ये जो दिया गया है कथन दोस्तों ये स्किनर के द्वारा दिया है, यानी सी ऑप्शन ये जो ऑप्शन दिया गया है वो गेट्स एंड अन्य के द्वारा दिया, यानी ए ऑप्शन करेक्ट है। स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण मापन करता है, व्यक्तित्व का मापन करता है, पढ़ने की दक्षता का, बुद्धि का, उपयुक्त में से कोई नहीं। जो स्टैनफोर्ड और बिने हैं ये बुद्धि का मापन करते हैं। जो बुद्धि का सूत्र कौन सा है? मानसिक आयु बटे शारीरिक आयु इंटू 100। ये बुद्धि का सूत्र है। इसके जो प्रवर्तक हैं वो बिने को माना जाता है, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट है। अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया? फ्रायड, युंग, मन, अल्फोर्ड। तो जो इन सब का वर्गीकरण किया ये युंग महोदय ने किया, यानी बी ऑप्शन करेक्ट है। बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं आर्थिक तत्व, शारीरिक तत्व, सामाजिक परिवेश जन्य तत्व, वंशानुगत तत्व। तो बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक जो है सामाजिक परिवेश जन्य तत्व है, यानी वो समाज से प्रभावित होते हैं, यानी बी ऑप्शन करेक्ट है। निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक मुख्य नियम है? मानसिक विकास से भिन्नता का नियम, अनियमित विकास का नियम, द्रुतगामी विकास का नियम, कल्पना और संवेगात्मक विकास से संबंध का नियम। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है द्रुतगामी विकास का नियम। ये शारीरिक विकास का एक मुख्य नियम है, सी ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? सिद्धांत पूछा है अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, निरंतर विकास का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत। देखिए नहीं पूछा है तो ये तीनों तो हैं लेकिन ए नहीं है, ए ऑप्शन
करेक्ट है। विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। यह कथन किसने दिया है? गैशेल, हर्लॉक, मेरेडिथ, डगलस और हॉलैंड ने। तो ये जो कथन दिया है दोस्तों वो हर्लॉक महोदय ने दिया है, यानी बी ऑप्शन करेक्ट है। मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया? थॉर्नडाइक, मैकडूगल, वुडवर्थ, स्किनर। थॉर्नडाइक का सिद्धांत है प्रयास एवं भूल का सिद्धांत, और स्किनर का जो है क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन का सिद्धांत। और जो ये मूल प्रवृत्तियां दी हैं दोस्तों ये मैकडूगल ने दी है। ये ज्ञान और संवेग दो बताए हैं, मूल प्रवृत्तियां 14 हैं, इसीलिए बी ऑप्शन करेक्ट है। वुडवर्थ को आप लोगों को बताना है इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया है? किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधारणा। यह कथन किसका है? डम्बिल का, राज का, मन का, मैकडूगल का। मैकडूगल ने कोई सिद्धांत नहीं दिए, इन्होंने 14 मूल प्रवृत्तियां बताई हैं, इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है वो डम्बिल है, यानी ए ऑप्शन करेक्ट है। निम्न में से कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है? तत्परता, अभ्यास, बहुअनुक्रिया का नियम, प्रभाव का नियम। तो इन्होंने जो मुख्य नियम बताए वो 3 बताए हैं, ये 3 हैं, लेकिन नहीं पूछा है तो सी ऑप्शन करेक्ट है। इन्होंने 2 प्रकार के नियम, एक मुख्य एक गौण। मुख्य कौन से हैं? तत्परता, अभ्यास, प्रभाव के नियम दे, और बहुअनुक्रिया का नियम जो है वो गौण नियम यानी सेकेंडरी नियम के अंतर्गत आते हैं। 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जटोला ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया है? अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण, आर्मी अल्फा परीक्षण, चित्रांकन परीक्षण। जो जटोला है इन्होंने साधारण मानसिक योग्यता का परीक्षण प्रतिपादित किया, यानी बी ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों। ये आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? थॉर्नडाइक, स्पीयरमैन, वर्नन, स्टर्न। ये जो सिद्धांत ये स्पीयरमैन ने किया, और थॉर्नडाइक का प्रयास एवं भूल का सिद्धांत इन्होंने बिल्ली पे प्रयोग किया। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है बी। आप लोग कमेंट करके बताइए कि आज की वीडियो कैसी लगी। यदि आप लोगों को अच्छी लगी और आप लोगों के लाभदायक है तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर करिए, जिससे मैं सभी आने वाली वीडियो आप लोगों को आसानी से प्रोवाइड हो सके। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के संग फिर मिलती हूँ। तब तक आप लोग ख्याल रखिए अपना और पढ़ते रहिए, और हाँ, आप प्रैक्टिस सेट जरूर हल करिए। बाय बाय।